लोकसभा चुनाव के बाद में अब भाजपा राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास द्वारा बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, राजस्थान में सभी विधायक, सांसद और मंत्रीगण मौजूद रहने थे, लेकिन ज्यादातर मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष और सांसद यहां से नदारद दिखाई दिए। इसके बाद में बैठक जब आयोजित हो रही थी तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीच बैठक में उठकर चले गए। जब राधा मोहन दास के उठकर मंच पर बोलने की बारी आए तो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के बारे में पूछा और कहा कि वे कहाँ चले गए। इसी बहाने उनकी अटेंडेंस लग गई। इसके बाद में वे अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 24 मंत्री है, लेकिन 16 मंत्री ही बैठक में मौजूद है। 115 विधायक है, लेकिन 64 विधायक ही इसमें मौजूद है। 14 सांसद है, लेकिन 10 सांसद ही इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही 44 जिला अध्यक्ष है, लेकिन 38 जिला अध्यक्ष ही इस बैठक में मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर अब राधा मोहन दास ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अब सियासत गर्मा गई है। इसके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस तरह से नेताओं की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। किसी कार्य से वे बाहर भी रह सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ की बेइज्जती जिस तरह से मंच पे की गई, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। प्रदेश प्रभारी ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहा और कौन कौन मौजूद नहीं रहा, और जो मौजूद नहीं रहे वे किस कारण से इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन अब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जोधपुर आ रहे हैं। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली का कार्यक्रम है। इस गोल्डन जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ में रहेंगे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांग सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगते हैं तो किस पे गाज गिरेगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वह पूरी तरह सरकारी है और राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। वे राजस्थान हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर चीफ जस्टिस और राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों को और जजों को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और कई राजस्थान के दिग्गज नेता रहेंगे। इसके साथ ही उनका स्वागत भी किया जाएगा। इसी दौरान ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू कर सकते हैं और रिपोर्ट मांग सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगते हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि किस पर गाज गिरती है। दरअसल राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी हाशिए पे गई है। पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25-0 का आंकड़ा छू रही थी, लेकिन इस बार वह 25-0 का आंकड़ा नहीं छू पाई और हैट्रिक से चूक गई। 14 सांसद ही यहाँ पर जीत हासिल कर पाए। ऐसे में 11 सीटें जो है कांग्रेस के पास चली गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हुई है और सदस्यता अभियान एक ऐसा अभियान है भाजपा के पास में जिससे पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है, नए युवा नेताओं को जोड़ती है, नए युवा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हैं, जिससे उनका वोट बैंक भी बढ़ता है। इस पूरे मामले में अगर कई दिग्गज नेता बैठक में नदारत रहते हैं और इस अभियान से दूरी बनाते हैं तो यह प्रदेश संगठन के लिए बड़ी बात हो सकती है और यह सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी मंत्री क्या एक्शन लेते हैं और रिपोर्ट में क्या कुछ डालते हैं, क्या वे प्रधानमंत्री को सामने अपनी इस रिपोर्ट को रखते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।